तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते अच्छा ही होंगे। तो यानी कि आज की क्लास में मैं जो बताने वाला हूँ, नॉन हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो चलिए, कहीं ज़्यादा मेरा कमेंट आता था कि भैया आप मतलब कौन सा बुक से क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग का मेरा जो बुक से हम एनालिसिस नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही हम एनालिसिस करके आप लोग के लिए लाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में कुछ बातचीत करेंगे। अंतिम तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती थी। उस दीदी जो थी उस संजू की डायरी लिखती थी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक का ऑप्शन नंबर सी हो गया। दूसरा नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कल रात को किसे मलेरिया हो गया। कल रात को माँ को मलेरिया हो गया था। ऑप्शन नंबर डी 2 का। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तोतो चांद किसका नाम है। तोतो चांद जो था ऑप्शन तो ए ऑप्शन नंबर चीनी लड़की का, बी भूटानी था। सॉरी, आप लोग के लिए भूतनी लिखा गया। भूटानी लड़की का। सी नंबर भारतीय लड़की का। डी नंबर जापानी। तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा जापानी लड़की का। डी नंबर जापानी लड़की। और 4 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर अविस्मरणीय अध्याय है। तो वो जो क्रांति था, कौन सा ईस्वी का क्रांति था जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति था। 4 नंबर का बी हो जाएगा। 5 का हो जाएगा, झांसी के राजा की मृत्यु पर कौन खुश था। तो ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब, बी है बहादुर शाह जफर, सी हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का आप लोगों का। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सुदामा किसके बाल शाखा थे। सुदामा जो थे वो श्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम, तो सी हो जाएगा श्री कृष्ण के। ऑप्शन नंबर डी। 7 का असंभव को संभव कौन कर दिखाता है। तो 7 नंबर, असंभव को संभव करता है कर्मवीर जो होता है, जो अपने कर्तव्यनिष्ठ यानी कि अपने काम के प्रति एक्टिव रहता है, वही असंभव को संभव करके दिखाता है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके प्रति एक्टिव रहिएगा तभी ये कुछ होगा, क्योंकि आप लोग। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन कविता गोपाल सिंह नेपाली का है। तो इसमें गोपाल सिंह नेपाली का कविता जो हो गया आप लोग का पीपल। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। डी हो जाएगा। 9 का, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया है। तो बिहार की बेटियों का असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ के द्वारा किया गया। तो हौसले की उड़ान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का 9 का। चलिए 10 का, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था। धनेश्वरी देवी, फुलेश्वरी देवी। इसका पत्नी का नाम था 10 का बी फुलेश्वरी देवी। जननायक कर्पूरी ठाकुर ये जो थे मुजफ्फरपुर के थे। इसका पत्नी का नाम था फुलेश्वरी देवी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब किस वर्ष बने। कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के मुख्यमंत्री 1967 में बने थे ईस्वी में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का क्या नाम है। कर्मवीर शीर्षक कविता का लेखक का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। चलिए 12 का सी हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग गले मिल रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऋतिक काल के प्रतिष्ठित व्यवहारिक कवि निम्न से कौन है। व्यवहारिक, तो इसमें ऋतिक काल के प्रतिष्ठित बिहारी हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शायद हम इसमें 2 4 5 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, क्योंकि हम सेट कर रहे थे ना, तब जल्दी में ऑप्शन नंबर नहीं देख पाए।
तो चलिए, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता क्या है? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना गीत 15 का बी। नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? नूरे जो था वो खिलौना भी वकील, भिश्ती, सिपाही, गुजर। नूरे जो वो था वो अपना वकीली भिश्ती ही खिलौना खरीदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल गोविंद भगत किसको शाह मानते थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को शाह मानते थे, यानी कि जितना भी उसके खेत में अनाज उनाज होता है सबसे पहले कबीर के दरबार में लेके जाता था। तो 17 का बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर। खेती बाड़ी के समय गांव के सिटीजन किसकी गिनती नहीं कर रहे थे? खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं कर रहे थे? तो खेती बाड़ी के समय गांव के किसान जो था ना वो सिटीजन की गिनती नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा लेजी सिटीजन जो था ना शुरू शुरू में उसका बहुत मांग था, क्योंकि उम्र बढ़ते बढ़ते उस थोड़ा लेजी हो गई, इसके कारण उसको ज़्यादा कोई खोजते नहीं थे काम उम के लिए। सिटीजन जाति का क्या था? तो वो कारीगर था। वो क्या, आप लोग को एक चीज़ क्या बीनते थे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए अगले क्लास। किसे अपने पिता का बदला लेना था? अपने पिता का बदला लेना था कॉलिंग पद्मा को अपने पिता का बदला लेना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं 20 ऑब्जेक्टिव हम बताए हैं, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं इसमें समझ गए होंगे। तो इसका 20 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, आप लोग से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और तो अगले क्लास में तो आप लोग से कहीं उम्मीद था भैया कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, क्या लाते हैं, तो आप लोग मेरा इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 9334103424। इन नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा और हमसे बात कर लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि 100% समझ गए होंगे। तो विशेष बात आप लोग से कोई भी विशेष बात हो तो नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, हम बात कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले फिर किसी नए टॉपिक के साथ।